चंद्र चौधरी राज लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। आज अपने जो लास्ट योजना बची हुई है जिसके एमसीक्यू लेने हैं, वो योजना है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जिसे दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कहा जाता है। अब इस मिशन इसके भी एमसीक्यू हो जाएंगे, फिर अपने कुछ जो एक्ट हैं उनके भी कुछ अपन जो जितने भी अध्याय हैं एक एक अध्याय के एक अपन एमसीक्यू क्लास लेकर के आएंगे। और यदि अब भी आप टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हुए हैं तो हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज वाला जो हाउ टू ज्वाइन फ्री टेस्ट सीरीज वाला एक वीडियो है, उस वीडियो को देख करके आप टेस्ट सीरीज से जुड़ जाएं और ये आपको आई बटन पे भी दिख जाएगा। तो आप अच्छे से, आई होप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पूरी जो योजनाएं हैं उनको इस प्रकार से क्रमिक रूप से लिया हुआ है कि उसके अंतर्गत कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन लेने का प्रयास किया गया है। चलो सॉरी, लेट्स स्टार्ट फॉर 1 मिनट कोट। जो लक्ष्य में खो गया, जो आपने अपना टारगेट बनाया है, लक्ष्य बनाया है, समझो वही सफल हो गया। इट मीन्स यहां पर यदि हमने ये अपना गोल है, ये अपना गोल है और इस गोल को अपन इसी के अंतर्गत सुबह उठते बैठते सोते सभी समय ये अपने टारगेट अपने दिमाग के अंतर्गत रहना चाहिए। अब इस टारगेट के अंतर्गत आपने टारगेट बना लिया और ये 9 वर्ष पर मैं आपको एक ये भी बात कहूंगा, जो भी अपन टारगेट बनाते हैं उसको लिख लीजिए और जगह जगह पर आप अपने नोटिस है वहां पर इस प्रकार से चिपका भी दीजिए जो आपको हमेशा दिखाई देता है। अब खाली लिखने से काम नहीं चलेगा, हमें उसको रिव्यू करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा क्या हम चल रहे हैं, कितना समय सही है, हमारी स्पीड सही है या नहीं है। जैसे मैं एक सामान्य बात कहता हूं कि कोई यदि व्यक्ति जोधपुर से जयपुर जाता है और समझ लीजिए उसके 400 किलोमीटर है, कितना दूरी है, 400 किलोमीटर की दूरी है। अब इस 400 किलोमीटर की दूरी है, ये इसका टारगेट है, यहां पर जाना है। जैसे समझ लीजिए ये आपको जाकर के ईओ और आरओ की या कोई भी किसी भी जॉब के अंतर्गत जा रहे हैं, ये जॉब मिल रही है आपको। अब आपने क्या किया कि आप यदि 100 किलोमीटर की स्पीड से और 4 घंटे बाद में ये आपको सफलता मिलेगी। अब 4 घंटे बाद में यदि आपको यहां पर जाना है, सफलता मिलेगी, आपको कह दिया जाएगा कि यहां पर आपकी जॉब है जो आपको वेटिंग कर रही है, इस प्रकार से वेटिंग कर रही है। अब आपने क्या किया, 100 किलोमीटर की स्पीड से आप चल रहे हैं और 1 घंटा आप चले और आपको मन किया कि कुछ खा लूं, कुछ सो लूं, इस प्रकार से 1 घंटा आपने क्या कर दिया, फालतू में वेस्ट कर दिया। अब आप 2 घंटे हो गए हैं। अब जो बाकी की दूरी 300 किलोमीटर है, वो आपको 150 किलोमीटर की स्पीड से दूरी तय करनी पड़ेगी। इट मींस यहां पर यह है, जितना ज्यादा आप आराम पस्त करोगे, जितना ज्यादा कहीं करोगे, इट मींस आपको तेज चलना पड़ेगा। पहुंचना है यदि राइट टाइम पर और राइट क्लिक करना है, तब अपन को समय के साथ में चलना पड़ेगा। यहां पर सिर्फ मैं यही चीज को समझाना चाह रहा हूं कि फटाफट जो भी चीजें जितनी करवाई जा रही है उनको कर लीजिए और टेस्ट सीरीज के साथ में आप जुड़े रहिए, जिससे आपका इवोल्यूशन होगा, आपका मूल्यांकन होगा कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं या कितना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। चलो लेट्स स्टार्ट, फटाफट इस योजना को अपन कंप्लीट कर देते हैं। और यदि इस योजना के अंतर्गत आप सीधे एमसीक्यू पे आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जो पूरा एक वूल आपकी प्लेलिस्ट के अंतर्गत दिया हुआ है राष्ट्रीय शहरी आजीविका योजना को पहले पढ़ें, उसके बाद में इनके एमसीक्यू पर आने का प्रयास करें। यह बात यहां पर कही गई। अब देखो, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय प्रवर्तित योजना स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना पुनर्गठित करके राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कब बन गया। देखो, यदि अपन राजस्थान की जो साइट देखते हैं वहां पर कई जगह पर यह भी आपको मिल जाता है 1 अप्रैल 2014 को। और यदि भारत सरकार की साइट देखा जाए, जो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना है उसको पुनर्गठित किया गया है 23 सितंबर 2013 को। 23 सितंबर 2013 को अपने किया गया है। अब बात आती है 23 सितंबर 2013 को, ये डेटें भी अपन को साथ साथ में ध्यान रख लेनी है। कौन सी इंदिरा गांधी रसोई योजना से संबंधित है और कौन सी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया। अब ये कई बुक पर वहां 14-15 भी लिखा रहता है कि इसका नाम इस प्रकार से कर दिया गया, जबकि जो बिल्कुल जो ओरिजिनल साइट है वहां से लिया गया है और इसके अंतर्गत 2016-17 आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन राजस्थान के क्रियान्वयन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह योजना राजस्थान में योजना वित्तीय वर्ष 2014 में प्रारंभ की गई, ठीक बात है, चलो कोई बात नहीं। ये राज्य के 33 जिला मुख्यालय, नगर निकाय तथा 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 5 नगर निकाय में शामिल है। इसमें 5 नगर निकाय नहीं है, इसमें कितने 7 नगर निकाय के अंतर्गत है। 33 तो जिला मुख्यालय थे और 7 होकर के कुल मिलाकर वहां पर यह भी लिखा आ सकता है कि ये 40 अपने नगर निकायों के अंतर्गत प्रारंभ की गई। तो इसके अंतर्गत कथन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपको इनके नाम भी ध्यान रख लेने, कौन कौन से इसके अंतर्गत आजीविका मिशन के, क्योंकि 8 योजनाएं दे रखी है, तो 8 योजनाओं को तो अपन को बहुत अच्छे से अपनी योजनाएं कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। कई जगह पर आपने लिखा होगा DANULM, इस प्रकार से मिले तो ये दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये अपने इसके अंतर्गत ए ऑप्शन आ जाएगा। ये अपने 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत लाभार्थी वर्ग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हमेशा पढ़ते वक्त यह ध्यान रखना है कि सत्य असत्य, क्या संगत है क्या संगत नहीं है, यह जरूर देखना है। देखिए, शहरी निकायों के निवास करने वाले बीपीएल परिवार के सदस्य, बिल्कुल ठीक बात कही गई है। शहरी गरीब परिवारों में वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो, ठीक है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के निवासी बीपीएल परिवार के, इसका यहां से कोई लेना देना नहीं है। सत्य की बात कही है तो सिर्फ 1 और 2 कथन ही अपने इसके अंतर्गत सत्य होंगे। ये अपने शहरी के लिए तो खाली शहरी की बात करेंगे, तो इसके अंतर्गत ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत राजस्थान को किस वर्ष श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए प्रथम स्थान दिया गया? जो दिसंबर 2018 के अंतर्गत जो प्रदान किया गया था, राजस्थान के अंतर्गत आजीविका मिशन के अंतर्गत अच्छा काम किया था, इसलिए दिया गया था। यह वर्ष 2018 के अंतर्गत दिया गया था। बी ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यह योजना वित्तीय वर्ष 2014-15 में 40 नगर निकायों में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। 33 जिला मुख्यालय के साथ ही 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 7 नगर निकायों में शामिल थी, ठीक बात है। और वित्तीय वर्ष 2016 में राजस्थान का विस्तार राज्य की सभी निकर निकायों में कर दिया गया, बिल्कुल राइट है। तो इसके अंतर्गत कथन 1 और 2 हो जाएंगे, सी ऑप्शन आ जाएगा, यहां पर सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन वित्तीय वर्ष 2015-16 में केंद्र और राज्य में वित्त पोषण क्रमशः कितना था? जब देखो ये स्टार्ट की गई थी, तब तो ये अपने जब शहरी जो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना थी, उस समय इसके अंतर्गत 75:25 था। 75 सेंट्रल का था और 25 स्टेट का था। और 2015-16 के अंतर्गत इसका जो अनुपात है उसको 60:40 के अंतर्गत कर दिया गया, तो ये भी ध्यान रखना है। और इसके अंतर्गत जो पहाड़ी क्षेत्र है, उन पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत 90 सेंट्रल देता है और 10 उस स्टेट का होता है। ये भी साथ साथ में आप ध्यान रख सकते हैं, क्वेश्चन ये भी बनता है, तो ए ऑप्शन यहां पर सही कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की सामाजिक संगठन संस्था विकास, इस संदर्भ में बात कर रहा हूं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बस्ती वार्ड के 10 से 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलकर के अपना एक संगठन बनाते हैं, जिसे एरिया अपने लेवल फेडरेशन कहा जाता है। और ठीक है, ये बिल्कुल कहेंगे 10 और 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलेंगे तो इसको ये कहेंगे। सभी एएलएफ मिलकर के सीएलएफ सिटी लेवल फेडरेशन कहा जाता है, ठीक है। और एएलएफ इनका पंजीयन करना अनिवार्य है। सभी बातें क्या है इसके अंतर्गत सही है। देखो, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये जो 20 से 25 होते हैं, इसी से क्या बनता है? एरिया लेवल फेडरेशन कहलाता है, और फिर अपने सिटी लेवल फेडरेशन सीएलएफ कहलाता है। इसके देखो 2 सदस्य होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के, वो एलएफ के अंतर्गत आते हैं, और इसका एक सदस्य सीएलएफ के अंतर्गत आता है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखते सकते हैं। तो इसके अंतर्गत डी अपने ऑप्शन सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट, सबसे ज्यादा क्या एप्रोप्रिएट ये रहेगा। देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप और एलएफ और एएलएफ और ये सीएलएफ है ना, ये सीएलएफ है आदि के गठन को उनके विकास, बैंक लिंकेज तथा संबंधित अन्य समस्त गतिविधियों के विकास में सहयोग दिया जाता है। कौन इनको सहयोग देता है? तो इसमें जो रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन है, आरओज, जो आरओज है रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनकी हेल्प करते हैं। तो इसके अंतर्गत ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन आरओज की को प्रति सेल्फ हेल्प ग्रुप अधिकतम कितने रुपए तक का भुगतान राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की राशि से संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जाता है? भाई, जो आरओज हैं, इनको जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप अधिकतम एक सेल्फ हेल्प ग्रुप पे प्रति कितना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन देगा? भाई, उनके जो खर्चा है वो किस प्रकार से चलेगा, तो कितने दिए जाते हैं?
10,000 रुपए दिए जाते हैं। ये आप पूरा वीडियो जब उसका पहले वाला वीडियो देखोगे तो उससे पढ़ने के बाद में जब आपकी समझ विकसित हो जाती है तब ये क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत सामाजिक संगठन और संस्था विकास के लिए रजिस्टर्ड प्रत्येक एएलएफ जो एरिया लेवल फेडरेशन के सहयोग के लिए जो दीनदयाल अंत्योदय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है उसके सहयोग में कितनी राशि उपलब्ध करवाई जाती है। देखो सीएलएफ के अंतर्गत 10,000 था तो एएलएफ के अंतर्गत बड़ा है तो उसके अंतर्गत 50,000 रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहां पर आपको बिल्कुल सर्किल करना है, जब भी क्वेश्चन करो तो सर्किल करके ही काम चलाना है। यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन के उद्देश्य से जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के में शहरी बीपीएल परिवारों को वित्तीय समावेशन करना, ठीक बात है। और रिवॉल्विंग फंड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके न्यूनतम 3 माह तक यदि कोई काम करता है तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 10,000 रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वो पहले वाले अपन ने आरओज के लिए बात की थी, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 10,000 रुपए 3 माह तक काम करता है तो उनको दिए जाते हैं। तो ये इसके अंतर्गत दोनों ही ऑप्शन सटीक हैं तो सी ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका केंद्र ये है सेंट्रल लाइवलीहुड जो सीएलएफ है सीएलसी की स्थापना में कितनी आर्थिक सहायता 3 किस्तों में देय होगी जो भौतिक आधारभूत ढांचा निर्माण और रिनोवेशन के लिए चाहिए। जो शहरी गरीब है उनकी सेवाओं में उत्पादन बेचने, बैंकिंग तथा प्रशिक्षण आदि के लिए जो यहां पर काम किए जाते हैं उसके आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए और रिनोवेशन के लिए उपयोग में नहीं की जा सकती है। इसको आधारभूत ढांचे के अंतर्गत इनमें उपयोग में नहीं ली जा सकती। खाली उनके लिए जो उनके गरीब जो अपने उत्पाद बेच सके, उनकी बैंकिंग कर सके और उनके प्रशिक्षण आदि से संबंधित कार्यों को निष्पादित किया जा सकता है। देखो उपयोग नहीं की जा सकती, ये इनके अंतर्गत उपयोग में नहीं की जा सकती है। कितनी राशि दी जाती है तो 10 लाख रुपए इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। ये शहरी आजीविका प्रत्येक शहर के अंतर्गत इस प्रकार के आजीविका केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में स्वरोजगार कार्यक्रम और उनके कौशल प्रशिक्षण योग्यता हेतु आसानी से ऋण प्रदान करने हेतु निम्न में से कौन सी शर्तें हैं। एक तो सबसे पहले 18 वर्ष होनी चाहिए, ये यहां से क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। 18 वर्ष उसके अंतर्गत योग्यता होनी चाहिए क्योंकि वहां 21 वर्ष से अपन कंफ्यूज हो जाते। ऋण हेतु किसी भी प्रकार की बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं है, यहां से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। बी और सी ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा, सी इसके अंतर्गत सही है। बी और सी दोनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी ऑप्शन आ जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी बेघरों में प्रति 1 लाख की आबादी पर कितने व्यक्तियों के लिए सामुदायिक आश्रय स्थल, देखो इसमें आश्रय स्थल भी बनाए जा रहे हैं। ये रोजगार की बात तो कर रहे हैं और ये 24/7 अपने हॉर्स खुले रहते हैं। इसमें पानी, बिजली, शौचालय, रसोई सबकी व्यवस्था होती है और 1 लाख की आबादी पर 100 व्यक्तियों का इस प्रकार से सामुदायिक आश्रय स्थल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो सीएलसी है कि प्रत्येक शहर में आजीविका केंद्र 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर कितने हो सकते हैं, कितने मैक्सिमम बनाए जा सकते हैं। तो इनके अंतर्गत देखो जो अपने 3 लाख तक की जनसंख्या है वहां तो कितने सीएलसी होंगे, 1 होंगे। और 3 लाख से लेकर के 5 लाख तक का है वहां पर कितने सीएलसी होंगे, 2 होंगे। और 5 लाख से लेकर के 10 लाख है वहां पर ये 3 होते हैं। और जो अधिकतम है वो कितने होते हैं, कितनी जनसंख्या पर, 10 लाख पर 8 बनाए जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि इसके अंतर्गत क्या ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत उद्यम और जो अपने सामुदायिक उद्यम है यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अधिकतम परियोजना लागत 10 लाख रुपए और 7% का ब्याज, यह है समूह द्वारा जब यदि कोई उद्यम स्थापित करता है तब 10 लाख रुपए दिए जा सकते हैं और 7% ब्याज की राशि से दिए जाते हैं। परंतु जब व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करता है तो अधिकतम उसे परियोजना में 2 लाख रुपए और 7% दिए जा सकते हैं। डी ऑप्शन इसके अंतर्गत सही है, पर ये एक क्वेश्चन यहां से भी पुट होता है। नेक्स्ट देखिए अपने 19 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका उद्यम विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम दिए जाना अनिवार्य, इतना तो एटलीस्ट उनको दिया ही दिया जाएगा। तो ये कितने हैं, 3 से लेकर के 7 दिन का इनको उद्यम प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं महिलाओं के समूह पर ऋण कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। जो स्वयं सहायता जो महिलाएं हैं उनको किस प्रकार से इनके अंतर्गत दिया जाता है। वैसे तो 7% दिया जा रहा है पर महिलाओं को 3% इसके अंतर्गत अनुदान मिलता है, तो महिलाओं को 4% अपना ऋण देना पड़ता है। पर यहां पर पूछा है अनुदान कितना दे, तो अनुदान आपको ध्यान रखना है 3% इसके अंतर्गत दे है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में कौशल प्रशिक्षण
और नियोजन के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और उनकी जो प्लानिंग की जाती है, इसके रोजगार में अधिकतम कितने रुपए व्यय करने का प्रावधान अपने था। अब ऐसा प्रावधान नहीं है, अब इसको हाउस पर कर दिया है कि इतना घंटे का अपने प्रशिक्षण लेना है। पहले जो था वो 15,000 रुपए था। तो इसके अंतर्गत सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सटीक है। नेक्स्ट देखिए, दीनदयाल अंत्योदय जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की क्रियान्वयन के हेतु राज्य स्तर पर जो शासकीय परिषद है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो यहां पर जो राज्य स्तर पर है वहां पर करेगा आवासन और स्वास्थ्य शासन विभाग के मंत्री। जो इसके मंत्री हैं वो इसके अंतर्गत अपने इसके जो अध्यक्षता करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से इनको याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक जिला स्तर पर जिला स्तरीय कार्यकारी समिति का गठन है और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेगा पुलिस अधीक्षक नहीं करेगा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर नहीं करेगा, कौन करेगा? तो जिला कलेक्टर इसके द्वारा की जाती है। इसके अंतर्गत सी ऑप्शन आ जाएगा। हम देखो कम समय के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन लेते हैं तो फटाफट इनको कंप्लीट भी कर रहे हैं जिससे आपका कम समय में रिकॉल हो सके, रिवीजन हो सके। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। सबसे लास्ट में 13वीं पंचवर्षीय हुआ ही नहीं था। इसके बाद में क्या स्टार्ट हो गया था? नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो देखो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ये यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो भी इसको आगे बढ़ाने का काम करता है और ज़्यादा से ज़्यादा देखो इसको लाइक करें, शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करें। देखो हम आप इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो आपको इसमें मनी देनी पड़ रही है, तो प्लीज़ इसको शेयर और अपने शेयर जरूर करें। नेक्स्ट देखिए, अपने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ऋणों को त्वरित प्रसंस्करण के लिए केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया था। जब हमने जो योजना पढ़ी थी तब हमने कहा था कि जो नोडल जो बैंक है वो अपने इलाहाबाद बैंक है और इलाहाबाद बैंक के द्वारा ये 2018 के अंतर्गत इस प्रकार से एक त्वरित प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित की गई है। और जो मिसा पिसा पैसा ये क्या ऐसा नहीं है, ये है इसके अंतर्गत। इसका मतलब क्या है देखो एक बार मैं बता देता हूं। पोर्टल फॉर अफोर्डेबल पोर्टल फॉर अफोर्डेबल एंड इंटरेस्ट सबविजन VENTION सबविजन्स एक्सेस। वैसे आपसे ये पूछेंगे नहीं पर कहीं ऐसी मिल भी जाए तो पोर्टल फॉर अफोर्डेबल एंड इंटरेस्ट सबमिशन एक्सेस ये इसकी फुल फॉर्म है, PAISA। ये आपको पक्का रखना है, ये एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को इसके लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन उद्यम विकास हेतु क्रेडिट कार्ड एक कार्यक्रम चल रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? क्रेडिट कार्ड जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार के इच्छुक आवेदकों को प्रशिक्षण प्रदान करना? नहीं। बैंक द्वारा उद्यमियों को प्रतिदिन नकद राशि की आवश्यकता के लिए क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। बिल्कुल कच्चे माल से कोई संबंधित नहीं है, निर्यात के आधारभूत से कोई मतलब नहीं। तो उनको जो नकद रोज की जो पैसे चाहिए उसके लिए उनके लिए क्रेडिट कार्ड की सुविधा की गई है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय जो शहरी आजीविका मिशन है में इनोवेशन और स्पेशल प्रोजेक्ट के घटक में जो NGO के द्वारा ये जो दूसरे ग्रुप है, गैर सरकारी संगठन है, उनके द्वारा किए जाते हैं। इसमें कितने प्रतिशत की राशि व्यय की जाती है? तो इसमें 10% नहीं, 15 नहीं, 5% की राशि व्यय की जाती है और इसको केंद्र सरकार के द्वारा किए जाते हैं। यदि इसके अंतर्गत और कोई इनोवेशन करना है तो वो केंद्र सरकार के द्वारा ही किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उद्यम विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण किस संगठन के द्वारा प्रदान किया जाता है? देखो, राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसका कोई मतलब नहीं है। राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजसिको का नहीं है। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, इसका भी नहीं है। RSETI रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अब यहां से घबराना नहीं है, ये अर्बन की बात कर रहे हैं, ये रूरल कैसे? बिल्कुल जो उद्यम का विकास प्रशिक्षण है वो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट RSETI के द्वारा ही दी जाती है। तो ये ध्यान रखना है, RSETI के द्वारा ये दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? ये देखो मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, इसीलिए मैंने इसको सारी चीजें लिख दी। इसका पूरा पर्पज क्या है, किसी भी चीज का योजना का पर्पज वगैरह क्या है, ये जरूरी है। स्वरोजगार हेतु कम घर पर बैंक ऋण उपलब्ध करवाना, बिल्कुल है। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध करवाना, ये भी है। शहरी गरीब महिलाओं और सामाजिक आर्थिक विकास का, क्योंकि इनको 3% का अनुदान वगैरह भी दिया जाता है। और शहरी निकायों में शहरी बेघरों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण, संचालन, अनुरक्षण और इस प्रकार का जो आश्रय स्थल जो अपने 1 लाख पर जो 100 व्यक्तियों का आश्रय स्थल है, इस प्रकार के निर्माण की भी इसमें वित्तीय सहायता करता है। तो ये क्या है, सभी संगत हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स ए लॉट।